95 एंटीऑक्सीडेंट हेल्थ ड्रिंक। ये एक एंटीऑक्सीडेंट हेल्थ ड्रिंक है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए 2 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें अंडरस्टैंड करनी है। एक है एंटीऑक्सीडेंट, एक है फ्री रेडिकल। एंटीऑक्सीडेंट को अंडरस्टैंड करने से पहले हम फ्री रेडिकल को अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट इज़ फ्री रेडिकल? क्योंकि ये जो फ्री रेडिकल है, ये बॉडी में बहुत सारी बीमारियों को क्रिएट करता है। हमारा जो बॉडी है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बना है, बहुत सारी सेल्स से मिलके बना है। जैसे एक बिल्डिंग बनती है, बेसिक यूनिट ईंट हो सकता है, उसी तरह से हमारा जो बॉडी है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बना है। बिलियन कोशिकाएँ हैं या सेल्स हैं, उनसे मिलके बना है। जो सेल्स को और अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखते हैं तो सबसे छोटा यूनिट होता है, दैट इज़ एटम। और उसमें जो सेल्स में जो एटम होते हैं, उसका जो आउटर शेल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पेयर में होते हैं, जोड़ी में होते हैं। लेकिन अगर आउटर शेल में ये पेयर में नहीं है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, दैट इज़ फ्री रेडिकल। आप यहाँ पे देखते हो ये हेल्दी स्टेबल एटम है, इसके जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर में है, जब ये सिंगल है दैट इज़ फ्री रेडिकल। तो अगर हम इसको डेफिनेशन देखते हैं, फ्री रेडिकल कोई ऐसा एटम या मॉलिक्यूल जिसके आउटर शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब ये फ्री रेडिकल कैसे जनरेट होते हैं? नॉर्मल जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, उसके बाद ये एक तरह से वेस्ट के रूप में बनते हैं। क्योंकि हम लोग देखते हैं अभी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, अभी कुछ लोग स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ज़्यादा यूज़ करते हैं। कुछ लोग जैसे पेस्टिसाइड का यूज़ फसलों में हो रहा है, कहीं न कहीं हमारे अंदर जा रहे हैं, इसीलिए फ्री रेडिकल ज़्यादा बन रहे हैं। ये फ्री रेडिकल जब बनते हैं, ये दूसरा जो हेल्दी सेल होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को स्नैच करने की कोशिश करते हैं। माना यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्नैच किया, ये अपने में भी उसको नहीं मिलाता है और उसको भी फ्री रेडिकल बनाता है। अब ये 2 होते हैं, 2 फ्री रेडिकल 4 को क्रिएट करते हैं, 4 8 को क्रिएट करते हैं, 8 16 को क्रिएट करते हैं और जैसे-जैसे फ्री रेडिकल बढ़ते हैं, उनकी संख्या तेज़ी के साथ बढ़ती है। फ्री रेडिकल शुरू में बहुत कम होते हैं, लेकिन ये जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो बहुत बड़ा एक बॉडी में स्ट्रेस होता है और उसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। गठिया, इसकी शुरुआत भी एक तरह से जो ज़्यादा फ्री रेडिकल बनने से होती है। कुछ हार्ट की डिजीज़ेज़ होती हैं, जो फ्री रेडिकल के कारण होती हैं। इवन कैंसर का जो स्टार्टिंग कॉज़ या प्रेसिपिटेटिंग जो वो कॉज़ शुरुआती वो बताया गया है कि फ्री रेडिकल की थ्योरी इसके पीछे है। तो यानी कि बहुत सारी बीमारियों को ये एक तरह से फ्री रेडिकल करता है। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? ये एक ऐसी डाइट होती है, कुछ ऐसे सप्लीमेंट होते हैं, कुछ ऐसे जैसे हम लोग डेली फ्रूट्स या कुछ स्पाइसेस लेते हैं, उनके आउटर शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करते हैं और जो फ्री रेडिकल होता है, वो स्टेबल हो जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट है। अब देखिए जो ये 95 एंटीऑक्सीडेंट हेल्थ ड्रिंक है, इसमें दुनिया के बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट हैं। अगर आज की डेट में बात करें कि दुनिया में बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट कौन से हैं, तो वो है बेरीज़। और बेरीज़ बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट हैं, इनमें बहुत अच्छे फाइबर हैं, बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट हैं। इसके साथ-साथ इसमें आंवला है। हम लोग देख रहे हैं विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो विटामिन सी और विटामिन सी का जो बहुत अच्छा सोर्स है, वो है आंवला, नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो इसमें आंवला भी है, इसमें नोनी भी है जो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी एजिंग है। क्योंकि जो एजिंग प्रोसेस होती है, बुढ़ापे होने की प्रोसेस होती है, उसके लिए भी फ्री रेडिकल थ्योरी ही काम करती है। हम देखते हैं हम बचपन से यंग होते हैं, यंग से बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये फ्री रेडिकल के कारण ही ये सारा जो प्रोसेस होता है। अगर कहीं किसी में फ्री रेडिकल ज़्यादा होते हैं, तो बुढ़ापा जल्दी आता है। अगर लोग अपने बुढ़ापे को डिले करना चाहते हैं, इसके सिम्पटम को डिले करना चाहते हैं, तो हम कुछ ऐसे सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। इसमें एलोवेरा भी है, जिसके कॉस्मेटिक बेनिफिट भी हैं और मेडिसिनल बेनिफिट भी हैं। डब्ल्यूएचओ कहता है कि हमें कम से कम 10,000 से 20,000 ओरेक वैल्यू के सब एंटीऑक्सीडेंट डेली लेने चाहिए। अब देखिए एक टाइम ऐसा था जब 3,000 से 5,000 जो ओरेक वैल्यू के एंटीऑक्सीडेंट ज़रूरी होते थे। लेकिन आजकल जैसे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो हमें 10,000 से 20,000 ओरेक वैल्यू के एंटीऑक्सीडेंट लेने चाहिए। ओरेक मीन्स ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। जिस तरीके से हम शुगर को किलो में मापते हैं या जो ऑयल है उसको लीटर में मापते हैं, उसी तरीके से जो एंटीऑक्सीडेंट है इनको मापने की जो इकाई है या यूनिट है वो है ओरेक।
और जो इसका एक सैशे है 95 का एक सैशे 30,000 ORAC वैल्यू का एंटीऑक्सीडेंट हमें देता है। यानी कि जो डेली रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा ही एंटीऑक्सीडेंट हमें मिलते हैं। इसके एक सैशे में 30,000 से ज़्यादा ORAC वैल्यू के एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें 30 सैशे होते हैं तो जो टोटल इसकी जो वैल्यू है पूरे पैक की वो है 9 लाख। तो इसका मतलब है ये वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है और ये हमारी इम्यूनिटी के लिए खासकर बहुत बढ़िया है। आज की डेट में लोग इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट ढूँढ रहे हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट की तलाश में हैं, तो हमारे पास बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, जो बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाता है। क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, वो बहुत सारी बीमारियों को क्रिएट करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट उनको बचाने में हेल्प करता है। हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, एंटी एजिंग है, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि जो बुढ़ापे की प्रोसेस है, उसको डिले करता है। बहुत सारी बीमारियाँ, स्ट्रेस, गाउट, कैंसर इनसे भी प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है। तो 12 साल से नीचे इसको यूज़ नहीं करना है, 12 साल से ऊपर डेली 1 सैशे यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को कोई डिज़ीज़ है, तो हम 1 सैशे सुबह, 1 सैशे शाम को इसका यूज़ कर सकते हैं।